नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त में बुजुर्ग सियासतदान अख्तर मेंगल ने बात ना सुने जाने पर कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ऐवान के आज के इजलास में हुकूमती तरजीहात नित नए बिलों की पेशियां रहीं, मगर सुलगते बलोचिस्तान के मसले पर तवज्जो ना दिए जाने पर अख्तर मेंगल दिल बर्दाश्ता होकर पार्लियामान को खैरबाद कह गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए इस्तीफे में अख्तर मेंगल ने शिकवा भरे अंदाज में लिखा है कि बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इस ऐवान की तरफ से हमें मुसलसल नजरअंदाज किया गया। हर रोज हमें दीवार से लगा दिया जाता है। हमारे पास अपने किरदार पर नजरसानी करने के सिवा कोई चारा नहीं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफे में लिखा कि यह बात तेजी से वाज़ेह हो गई है कि हमारी बात करने या एहतजाज की कोशिशों को दुश्मनी से हमकिनार कर दिया जाता है और हमारे लोगों को खामोश कर दिया जाता है। मेरी यहाँ मौजूदगी अब इन लोगों के लिए कोई काम नहीं करती कि जिनमें मैं नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। अख्तर मेंगल ने बादज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि असेंबली में बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करना चाहता था, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ने खुद कहा कि बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मैं कहता हूं बलोचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा बल्कि निकल चुका है। बहुत से लोगों का खून बह चुका है। इस मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अख्तर मेंगल ने शदीद मायूसी के साथ ये भी कहा कि बलोचिस्तान के मसले पर जब भी बात शुरू करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मेरी बातें गलत हों तो मुझे पार्लियामेंट के बाहर इनकाउंटर कर दें, लेकिन बात तो सुने। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकोड़े की दुकान खोल लूं। अख्तर मेंगल ने मजीद कहा कि हमने इस मुल्क के हर इदारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हम कहां जाएं और किसका दरवाजा खटखटाएं? 4 वोटों की जरूरत पड़ती है तो अख्तर मेंगल के पास आ जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो महमूद खान अचकजई को तहफ़्फ़ुज़ आइन का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन असेंबली में हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इस असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी उनसे बगलगीर हुए और अख्तर मेंगल से ये कहा कि आप पागल हैं, आपकी ज़रूरत है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि अब इस्तेमाल नहीं होगा। 8 बार ऐवान का रुकन मुंतखब हुए बलोचिस्तान के वजीर आला रहने वाले और दहाइयों पर मुहित सियासी तजर्बा रखने वाले सरदार अख्तर मेंगल जमहूरी ऐवान से रंजीदा होकर रुखसत हुए कि यहाँ कोई बात नहीं सुनता। जमहूरी ऐवानों से कौम के एक मुंतखब नुमाइंदे का ये गिला जमहूरियत की हैयत पर बदनुमा दाग है। ताज्जुब तो ये है कि एक तरफ मुंतखब नुमाइंदों को ऐवान में बात करने नहीं दी जा रही तो दूसरी तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशें तेज हैं। ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राब्ते जोरों पर हैं। नून लीग की 3 अहम शख्सियात इन मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसाई करते हैं। महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान से भी राना सनाउल्लाह राब्ते में हैं और वज़ीर आज़म भी इन मुज़ाकरात से आगाह हैं। सियासी जमातों में राब्तों की इत्तलात गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गर्दिश में हैं। बड़ी सियासी बैठकें भी पता दे रही हैं कि सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश हो रही है और इन्हीं कोशिशों में अब एक बार फिर नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त भी सुनने में आ रही है। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भरे ऐवान में महमूद अचकजई पर तंज करते हुए ये जवाब मांगा कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। ख्वाजा आसिफ के जवाब में महमूद खान अचकजई ने दावा किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से बात करने के लिए तैयार है। बात नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आज फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नेशनल डायलॉग का यह मुतालबा बहुत दरीना है। PDM हुकूमत के इब्तदाई 16 माह में भी नेशनल डायलॉग की ज़रूरत महसूस की जाती रही। मुल्क को संगीन मुआशी और सियासी चैलेंजेस में आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठने की ख्वाहिशात हैं, मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। अनाओं के सर झूलती इस सियासत में हुकूमत नित नए बिलों से अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की जुस्तजू में है। आज कौमी असेंबली में प्राइवेट मेंबर डे पर हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल पेश करने की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है, मगर अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की और बैरिस्टर गोहर ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 74 और 81 के तहत यह बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है। ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो सकता है ना ही मंजूर। स्पीकर कौमी असेंबली ने दानियाल चौधरी को बिल पेश करने से रोकते हुए तहरीक मौखर कर दी, मगर
जमीयत उलमा इस्लाम के नूर आलम खान ने सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश किया और इस बिल में तजवीज़ ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौइयत के मुकदमात कम अज कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। मुजवजा तरमीम के तहत फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। नूर आलम खान ने बिल में यह भी लिखा है कि आर्टिकल 184(3) माजी में गलत इस्तेमाल होता रहा। जितने सुओ मोटो नोटिस लिए गए इनमें सियासी लोगों को सजाएं मिली। ये बिल भी कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। हुकूमती अरकान की प्राइवेट मेंबर डे पर भी बिल लाने की फुर्तियां। हुकूमत हर सिम से अपने बचाव की जंग लड़ने में मसरूफ। हुकूमत ने इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे करने और जलसे में शिरकत पर 3 साल कैद की सजा का बिल भी सेनेट कमेटी से मंजूर करवा लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे जुलूस के इनेकाद का बिल मंजूर कर लिया है। सेनेटर सलीम मांडीवाला की जानिब से पेश किए गए इस बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में जलसे जुलूस किया जा सकेगा, लेकिन हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ज़ियाउल हक ने 58(2)B एक शिक डाली और इस एक शिक की वजह से 2 दहाइयों तक सिस्टम तबाह हो गया। नए बिल को लाने से पहले देख लिया जाए कि मौजूदा कानून क्या कहता है, हमें ब्रीफ किया जाए। सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, हम सेनेटर्स इस्तेमाल होते हैं। कमेटी इजलास के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और शहादत ऐवान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी भी हुई और बिल पर राय शुमारी में सैफुल्लाह अबड़ू के अलावा बाकी 6 मेंबरान ने बिल के हक में वोट दिया, जिसके बाद इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। ऐवानों में कानून साजी भी है। पस पर्दा राब्तों का भी एक सिलसिला चल निकला है और अब नेशनल डायलॉग की बातें भी की जा रही हैं। डायलॉग की ये पेशकश कितनी संजीदा है और इस अहम तरीन स्टेक होल्डर कैदी नंबर 804 हुकूमती पार्टियों की बजाय सिर्फ फौज से बात करने की